हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ईवी न्यूज। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रहे हैं। एक कंपनी 1500 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को डिलीवरी दे चुकी है और एक कंपनी सोडियम आयन वाली बैटरी को इस्तेमाल करके नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर चुकी है और टाटा की तरफ से एक नई इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च हो चुकी है और बहुत ही जल्द hyundai की तरफ से टाटा पंच ईवी के कंपटीशन में नई इलेक्ट्रिक कार भी आ सकती है। इस तरह के आज के इंटरेस्टिंग ईवी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर निकल कर आती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर। ओडिसीज इलेक्ट्रिक और जिप इलेक्ट्रिक ने पार्टनरशिप किया था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर। तो इस पार्टनरशिप के बाद ओडिसीज इलेक्ट्रिक 40,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को जिप इलेक्ट्रिक के लिए मैन्युफैक्चर करके डिलीवरी देने वाली है। तो इनमें से 1500 इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑलरेडी डिलीवरी दे चुकी है ओडिसीज इलेक्ट्रिक और बचे हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगले 2 साल के अंदर जिप इलेक्ट्रिक के लिए डिलीवरी करने वाली है ओडिसीज। अभी फिलहाल ओडिसीज इलेक्ट्रिक के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स भी अवेलेबल है और जिप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लास्ट माइल डिलीवरी के अंदर इस्तेमाल करने वाला है और इस पार्टनर में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाले हैं उनको भी लास्ट माइल मोबिलिटी के अंदर इस्तेमाल करने वाला है जिप इलेक्ट्रिक। तो अगली खबर निकल कर आती है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर। अभी तक हमने टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर के अंदर लिथियम आयन बैटरी को इस्तेमाल करते हुए देखे हैं और कुछ ई रिक्शा के अंदर लीड एसिड बैटरी को इस्तेमाल होते हुए देखे हैं। लेकिन चाइना की एक कंपनी योदया ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए सोडियम आयन बैटरी को डेवलप किया है। इस बैटरी को इस्तेमाल करके नए 4 मॉडल्स को इन्होंने लॉन्च किया है अभी लास वेगस में हो रहे हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के अंदर। और कंपनी बता रही है कि इस बैटरी के ऊपर इन्होंने काफी सारा R&D किया है और काफी सारा सेफ्टी मेजरमेंट किया और काफी सारे टेस्टिंग वगैरह करके फाइनली इसको इस्तेमाल में लेके आए हैं और ये शायद ये दुनिया की पहली कंपनी है इस बैटरी को डेवलप की है। तो इस बैटरी को इस्तेमाल करने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो प्राइसिंग है वो $450 से लेकर $590 तक जा रही है। अगर इसको इंडिया के करेंसी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 35,000 से लेकर 50,000 के प्राइस रेंज के अंदर इन चारों मॉडल्स को इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस बैटरी को इस्तेमाल किए हुए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 80% चार्ज सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर हो जाती है और सिंगल चार्ज पे 70 किलोमीटर का रेंज इन स्कूटर्स के अंदर मिल सकता है और कंपनी की तरफ से इन बैटरी के ऊपर 3 साल की वारंटी भी दे रही है। जब नई बैटरी आ रही है तो सेफ्टी को लेकर ही कंसर्न रहता है। तो एक कंपनी बता रही है कि 20 तरह के सेफ्टी टेस्टिंग एक कर चुके हैं इस बैटरी के ऊपर। अभी ये मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा इसकी क्या सेफ्टी है और कितना यूजेबिलिटी निकल कर आती है। अभी तक हम लीड एसिड और लिथियम आयन ही देख रहे थे और ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी ही इस्तेमाल कर रही है सभी कंपनी। तो अब एक नया ऑप्शन भी जुड़ चुका है चाइना की तरफ से। तो देखना है मार्केट में कब तक ये बैटरी रेगुलर यूसेज में आएगी। तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को लेकर। रिसेंटली सर्ज S32 ने इंडिया के अंदर अपना 2-in-1 इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा को अनवील करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो जब कार्गो ऑटो रिक्शा एक ही इन्होंने अनवील किया था तो अब इनके तरफ से खबर आ रही है कि अभी जो दिल्ली में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के अंदर पैसेंजर सेगमेंट की ऑटो रिक्शा को भी अनवील करने वाले हैं। वैसे इस साल ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की लॉन्च भी है तो दोनों ऑटो रिक्शा को एक साथ में ही लॉन्च कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये अनवील करने वाले हैं एक्सपो के अंदर। तो देखना है पैसेंजर सेगमेंट में भी कितना यूनिकनेस आएगा। रिसेंटली हमने इसके तरफ से न्यूज देखा था कि ये प्रोडक्शन चालू हो गई है इन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की। तो बहुत ही जल्द इस साल इसकी लॉन्च देखने को मिल सकती है। वैसे रिसेंटली EICMA इवेंट के अंदर सर्ज S32 एक स्पेशल S32 सिटी ग्लाइड को शोकेस किया था। बहुत ही लग्जरी कैटेगरी में इस प्रोटोटाइप को इन्होंने शोकेस किया था। तो दोस्तों अगली खबर है इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर को लेकर। टाटा ने अपनी अपग्रेडेड टाटा टियागो ईवी को लॉन्च किया है 8 लाख प्राइस पॉइंट से। वैसे परफॉर्मेंस वाइज खास कुछ चेंज नहीं हुआ है लेकिन डिजाइन वाइज ये फेस लिफ्टेड आई है और साथ ही इंटीरियर वाइज कुछ चेंजेस किए गए हैं और 3 नए कलर से ऐड किए गए हैं। मेजरली ये एक्सटीरियर डिजाइन के अंदर चेंजेस किए हैं और व्हील्स को भी 14 इंच के व्हील्स को भी डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ हेडलैम्प्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं डिजाइन को लेकर। और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी फीचर्स के अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.24 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऐड किया गया है और रेयर व्यू कैमरा भी ऐड किया गया है और सेफ्टी के मामले में भी कुछ इंप्रूवमेंट की गई है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इसके अंदर ऐड किया गया है और साथ ही साथ रिमोट एक्सेस के लिए शार्क पिन एंटीना ऐड किया गया है और इसके अलावा कुछ खास ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं नई टाटा टियागो ईवी में। तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आती है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर को लेकर। सोनी ने 2020 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का विजन प्रोटोटाइप को शोकेस किया था। तो फाइनली अब जाके एग्जैक्टली 5 साल के बाद सोनी ने अपने इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च किया है जिसमें से पहला है अफीला 1 ओरिजिन और दूसरा जो प्रीमियम सेगमेंट में आता है और टॉप एंड वेरिएंट है अफीला 1 सिग्नेचर। अभी लास वेगस के अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो हो रहा है ना, वहां पे लॉन्च किया गया है और ये दोनों इलेक्ट्रिक कारों के लिए होंडा के साथ सोनी ने पार्टनरशिप करके इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों को लेके आया है। जो पहला वेरिएंट है अफीला 1 ओरिजिन जिसका प्राइस शुरू होता है 89,900
$900 के साथ। और दूसरा जो प्रीमियम सेगमेंट है अपिला 1 सिग्नेचर, इसका प्राइस शुरू होता है $1,29,000 से। और इस प्राइस पॉइंट पे ये प्री बुकिंग लेना शुरू कर चुके हैं। प्री बुकिंग के लिए $200 देके इस कार को बुकिंग करने के लिए कुछ सिलेक्टेड सिटीज जैसे कि कैलिफोर्निया में ही सिर्फ प्री बुकिंग के लिए ये ओपन कर चुके हैं। सोनी की प्रीमियम कार है सिग्नेचर, इसको 2026 में लॉन्च किया जा सकता है और 2027 में डिलीवरी देने की बात की है। अभी फिलहाल अपिला 1 ओरिजिन ही लॉन्च हो सकती है और इसकी डिलीवरी देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल एक ही सिटी के अंदर है और बाकी सिटीज के लिए मे बी इन फ्यूचर अनाउंस कर सकते हैं। और इसे परफॉर्मेंस के हिसाब से ज्यादा कुछ इन्होंने अनवील नहीं किया, लेकिन सिंगल चार्ज पे 300 माइल्स का रेंज इन्होंने क्लेम किया है, यानी लगभग 480 किलोमीटर का रेंज इन्होंने क्लेम किया है। और साथ ही ये टेस्ला सुपर चार्जर नेटवर्क को भी इस्तेमाल करने वाले हैं इन कारों के चार्जिंग के लिए। तो इसके लिए इसके अंदर टेस्ला सपोर्टेड सॉकेट वगैरह लगा के दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये यूएस के अंदर ही लॉन्च हुई है, तो ग्लोबली कब तक लेके आएगी सोनी इन कारों को और इंडिया के लिए कब तक अनाउंस करेगी। तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आती है टेस्ला को लेकर। टेस्ला की हालत चाइना के अंदर बहुत ही बुरी हो चुकी है BYD और Xiaomi आने के बाद। तो रिसेंटली बहुत ही सेल्स ड्रॉप हुए हैं टेस्ला के, क्योंकि वहां पे रीजनल कंपनीज है BYD और Xiaomi की जो कार है लॉन्च होने के 1 साल के अंदर 1,30,000 के तक इस इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी हो चुकी है। बस एक ही कार है और उस कार की उतनी ज्यादा डिमांड है चाइना के अंदर। तो फिलहाल टेस्ला की हालत थोड़ा बुरा है। तो टेस्ला ने अपने मॉडल Y को अपग्रेड करके कुछ फीचर्स वगैरह ऐड करके रीलॉन्च कर रहा है चाइना के अंदर। वैसे टेस्ला के मॉडल Y वर्ल्ड वाइज थोड़ा पॉपुलर है, तो इसी कार को इन्होंने कुछ फीचर्स एक्सटीरियर और इंटीरियर बदल करके फिर लॉन्च कर रहे हैं। अभी फिलहाल चाइना के अंदर टेस्ला Y का प्राइस शुरू होता है $35,900 से। तो चाइना के अंदर इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है मार्च से, यानी इस साल मार्च से शुरू होने वाली है। तब तक Xiaomi भी अपनी नई कार के बारे में कुछ बातें कर रहा है, तो वो भी लॉन्च करेगा। तो मैं भी फिर से धक्का लग सकता है टेस्ला को चाइना के अंदर। टेस्ला इंडिया के अंदर कब आएगा इसकी इंतजार है। पिछले साल तो अब आएगी बोलते हुए पूरा साल ही खत्म हो गया, लेकिन देखना है इस साल कुछ न्यूज निकल कर आती है क्या टेस्ला को लेकर इंडिया के अंदर। तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आती है Hyundai की अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार इंस्टर को लेकर। ये कार साउथ कोरिया के अंदर टॉक ऑफ द टाउन है, तो वहां पे मार्केट कैप्चर करने के बाद अभी इस कार को Hyundai जापान के अंदर लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द, जो जापान के अंदर अफोर्डेबल प्राइस में आने वाली है। और जापान के अंदर एंट्री लेवल अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार अभी फिलहाल जो कैप्चर करके बैठा है वो है BYD। तो BYD के कार को कंपटीशन देने के लिए Hyundai अपना इंस्टर इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने वाला है। और बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी बहुत ही जल्द इसको लेके आ सकता है। अभी फिलहाल इंडिया के अंदर Hyundai अपना क्रेटा EV के अंदर लेके आ रहा है, अभी ये एक्सपो के अंदर लॉन्च करने वाला है। और इस पहली कार के बाद 4 नए और कार्स आने वाले हैं, जिनमें से एक इंस्टर भी हो सकती है। अभी ये रूमर है, अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से। अगर इसकी प्राइस देखा जाए तो वहां पे जापान के हिसाब से इंडिया के 15 लाख के अंदर ये इलेक्ट्रिक कार आ रही है। अगर इंडिया के अंदर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ही लेके आएंगे तो टाटा पंच EV को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो देखना है इंडिया के अंदर कब तक Hyundai इस इलेक्ट्रिक कार को लेके आएगा। अभी फिलहाल Hyundai क्रेटा का इंतजार है हमें। तो दोस्तों ये थे आज के इंटरेस्टिंग EV अपडेट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह से डेली EV को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई EV वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।